नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में जो बहुत यूनिक लाइन है वो है आपकी डबल माइंड लाइन। डबल माइंड लाइन जब भी होती है तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा आईक्यू देती है। रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छा इस कंडीशन में देखने को मिलता है। आप जैसे जातक अधिकतर क्रिएटिव माइंड के पाए जाते हैं और बहुत यूनिक वे में सोचने की क्षमता यह माइंड लाइन देता है। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड इसको माना गया है और इस तरीके के बायफोर क्या दो मुखी मस्तिष्क रेखा वाले जातक हमेशा अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि या ऊंचाइयों तक जाते हैं। उसके पीछे कारण ये रहता है कि बुद्धिमत्ता ज्ञान की योग्यताओं को ये तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन आप जैसे जातक अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से ग्रैब करते हैं और छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी को भी बड़ा अवसर बनाते हुए देखने को मिलते हैं। अब अधिकतर ये माइंड लाइन की एक जो शाखा है वो पूरा का पूरा चंद्र की तरफ आकर के रुकी हुई है, जिसके कारण आपके अंदर काल्पनिकता, आध्यात्मिकता और भावनाओं को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाला रहेगा। आपके अंदर किसी भी तरह की क्रिएटिविटी या आर्ट है या कोई भी अगर हॉबी है, उसको निरंतर आपको प्रयत्न करते रहना चाहिए, उसको निरंतरता में लाना चाहिए और उन सभी हॉबीज या पैशन को शो भी करना चाहिए। उसके द्वारा नेम, फेम एंड सक्सेस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यह कॉम्बिनेशन माइंड लाइन का आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस देने वाला रहेगा तकरीबन 40 की उम्र और उसके बाद से। क्योंकि अगर हम 40 के पहले तक की परिस्थिति देखें तो यह इस मंगल की तरफ से आई हुई रेखा के कारण एक द्वीप की आकृति में कन्वर्ट हुआ पड़ा है, जिसके कारण तकरीबन 40 तक जीवन में बहुत ज़्यादा उठापटक, बेफिजुल की भागा दौड़ी और किसी भी तरह की योजना का शुभ परिणाम नहीं मिलना, हर चीज़ को खोने का डर रहना, यह सब सामान्य अवस्था में होता है। लेकिन उसी जगह जो आपकी हथेली में केतु का जो क्षेत्र है ये बहुत अच्छा है। तो केतु का क्षेत्र जब विकसित होता है और इतना अच्छा जब फिश सिंबल का साइन हो तो मोक्ष और मुक्ति ऐसे जातकों के जीवन में सामान्य होता ही है, लेकिन केतु हमेशा छोड़ने का कारक है। तो आप जैसे जातक किसी भी चीज को सरलता से छोड़ पाने में सक्षम होते हैं, यानी बहुत इजिली यह किसी भी विषय को लेकर के डिटैचमेंट देता है। तो लाइफ में आपकी मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस 40 के बाद में भी इसलिए आएगा क्योंकि बहुत सारी इच्छा अरमान आपकी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी, जैसे अच्छा घर होना, प्रमोशन होना, अच्छा पैसा आने लगना, क्योंकि आपके बुध की स्थिति भी हथेली में बहुत अच्छी विकसित जा रही है, जिसके कारण ये लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी देता है, लिटरेचर बहुत अच्छा व्यक्ति को दे देने वाला होता है। और जो गुरु की स्थिति है, जैसे कि आप टीचिंग लाइन में है, वह गुरु की स्थिति आपके हथेली में कमजोर है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं दे पाता या व्यक्ति को बहुत ज्यादा इच्छा बल, इच्छा शक्ति नहीं दे पाता। तो इसीलिए आप अपने जीवन में जितना ज्यादा धैर्य रखेंगे, ईश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ेंगे और अपने हाथ में सिर्फ निरंतरता के अतिरिक्त कर्म करते जाएंगे, आपको चीजें खुद ब खुद चल के आ जाएगी। कारण ये है कि आपकी भाग्य रेखा सेल्फ मेड है, यानी लाइफ लाइन से निकली हुई है। तो ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखने वाले होते हैं और अपने किसी भी तरह के कर्म, प्रयत्न या प्रयास के द्वारा बहुत ज्यादा जीवन में सफल होते हैं। अब ये जो भाग्य रेखा है ये जीवन रेखा के अनुकूल में तकरीबन 27 और 28 की उम्र में निकला। तो इस उम्र से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या करियर में ग्रोथ या स्टेबिलिटी आना शुरू हुआ। एक अनदर लक लाइन भी आपकी जनरेट हुई 32 और 4 के एज में। तो यानी मोस्ट प्रोबेबली पिछले 2 और 2.5 साल के अतिरिक्त में जीवन में बहुत ज़्यादा रूपांतरण होना शुरू हुआ। राहु की रेखाएं और मंगल की रेखाओं ने आपको डिवोर्स करवाया और वहीं हम आपकी यूनियन लाइन पे देखें तो इधर भी बाइफोर्क का साइन डिटैचमेंट देता है, देन आफ्टर वापस अटैचमेंट देता ही है। तो यहाँ पर ये सब कॉम्बिनेशन जितने भी मेजर स्ट्रगल थे लाइफ में वो सब खत्म कर रहे हैं 40 के एज तक। और उसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो आपकी फिर भाग्य रेखा वापस तीव्र गति से जा रही है और दूसरी भाग्य रेखा जो मंगल से आ रही है यह आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी बनाने वाली है। तो आपके लाइफ में प्रॉपर सक्सेस, खासकर प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग, नेम, फेम, रिस्पेक्ट सब कुछ 40 की उम्र में यानी आने वाले 2 साल के अतिरिक्त में बढ़ने जा रहा है। इधर पर जब स्क्वायर का साइन बनता है तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी डेवलप कर पाते हैं। प्रॉपर्टीज या घर के रिगार्डिंग सिक्योरिटी का ये साइन होता है तो बहुत आलीशान घर बना सकने में सक्षम होते हैं। सूर्य की रेखा पूरे की पूरी बुध की तरफ झुकी हुई है, इसलिए आपका काम में हमेशा तरक्की यह देते रहेगा, नए नए लोगों को जोड़ते रहेगा। अपने लोगों से ज्यादा बाहरी दुनिया दूसरे लोगों के द्वारा सहयोग यह दे देने वाला रहेगा। तो इस कंडीशन में रईसी और सुख सुविधा युक्त जीवन शैली आपकी निश्चित रूप से हो जाने वाली रहेगी। राहु रेखा का अधिकतर दुष्परिणाम आपको 35 से लेकर 38 के बीच में यानी पिछले 2.5 से 3 साल में ही आया है, लेकिन इसी समय में भाग्य रेखा दूसरी भी जागृत हुई है। तो उन सभी कष्ट परेशानियों से निकलने की क्षमता भी परमात्मा ने आपको दिया हुआ है। इसीलिए आपका जो जीवन रेखा, इसमें हमें कोई भी कष्ट की रेखा अब या आने वाले समय के अनुसार नहीं दिख रही है और जीवन रेखा
बाहर की तरफ ही अधिकतर झुक रही है, इसलिए जन्म स्थान से दूर पूर्णतः रसने बसने सफल होने की योग है। चंद्र के ऊपर में तिल का चिन्ह जब भी होता है तो मन विचलित होना, मन भयभीत होना, हर समय कुछ ना कुछ खोने का डर रहना, नींद में कहीं ना कहीं कमी होना और बेचैनी देखने को मिलना। इसका उपाय करना बहुत जरूरी है, तभी मनोवांछित फल मिलता है या मन बहुत ज्यादा एकाग्रचित अथवा शांत रहता है। इसके अलावा आपकी जो माइंड लाइन है वो अंततः दो मुखी हुई है, इसलिए यह हमेशा नए नए तरह की सोच, नए नए तरह की चीजें सीखना, नए नए तरह के कार्य करने के प्रति रुचि आपका देते रहेगा। बहुत जल्दी किसी भी काम से बोर हो जाना इस कंडीशन में देखने को मिलता है, लेकिन जितना हो सके आप अपने क्रियाकलापों में लिप्त रहें, अपने हॉबी को फॉलो करें, तो उससे आप मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस डेफिनेटली पा सकेंगे। आपका शुक्र का क्षेत्र भी विकसित बहुत अच्छा है, तो लाइफ में मटेरियलिज्म की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और थंब का जो सेकंड पर्व है ये डेवलप बहुत अच्छा है, जो कि व्यक्ति को लॉजिकल पर्सनैलिटी देता है। माइंड लाइन भी लॉन्ग है, जिसके कारण लर्निंग कैपेबिलिटी या ग्रेसिपिंग स्किल और मेमोरी शार्प होने के पूरे योग यह डेवलप करता है। तो आपका प्रमोशन ग्रोथ होना तय है। आप कम से कम प्रिंसिपल लेवल तक अपने लाइफ में जा सकने में सक्षम रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा वीक है या दबा हुआ है और गुरु का क्षेत्र बहुत कम एरिया ले रहा है। तो यह सफलता आपको लेटर एज में देखने को मिलेगी, यानी अप्रोक्स 45 एंड 50 प्लस में आकर के, मोस्ट प्रोबेबली 50 प्लस में आकर के। लेकिन आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी सेल्फ मेड लक लाइन आपको जीवन में ज्यादा विफलताएं देने नहीं वाली है। जहां तक स्वास्थ्य के बारे में हम बात करें तो आपका शुक्र का क्षेत्र विकसित ठीक जा रहा है, जीवन रेखा में भी स्मूथनेस आ रहा है, तो आपके स्वास्थ्य में पूर्ण रूप से सुधार 40 के एज से देखने को मिलने लगेगा और आपको तकरीबन 40 के बाद में किसी के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद में ही बहुत ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। ये आपकी जीवन रेखा साफ रूप से दर्शा रही है। मस्तिष्क रेखा में जो राहु की रेखा क्रॉस करके गई है, ये आपको फोर्स करेगी कि आप नए नए तरह के कार्य करिए या अपना खुद का काम करिए। और बुध की जो रेखाएं हैं वो थोड़ी सी धुंधली है, तो अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, लोगों के बीच में रहिए, लोगों से संवाद अपने आप बढ़ाना शुरू करिए, तो आपको जीवन में बहुत ज्यादा खुशी, संपन्नता व शांति, ये तीन चीज निश्चित रूप से आते हुए देखने को मिल जाएगा। और आपके जीवन में धन है लेकिन धन संचय नहीं है, इसीलिए आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मंगल जो है वो प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, लैंड, प्रॉपर्टी, प्लॉट, हाउस या फिर फ्लैट, इन सारी चीजों में थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करना आपको बहुत बड़े लेवल का रिटर्न दे देने वाला रहेगा। इसके बाद में हम आपकी अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात करें तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो पूरी की पूरी सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में आकर के अटकी हुई है, जिसके कारण आपको सिंपैथी, लव, केयर, अटैचमेंट पसंद है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इमोशन शो करना या बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना अपने लव या रोमांस को लेकर के, ये सब कुछ पसंद नहीं रहेगा, क्योंकि सैटर्न जो है थोड़ा सा आपको सीरियसनेस व्यक्तित्व में या सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देंगे। तो आप जितना ज़्यादा अध्यात्म करें अथवा दूसरों की मदद करें, आपके नए रिलेशन बनते चले जाएंगे। और इसीलिए मरकरी पे बताया गया कि आप थोड़ा अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, लोगों के इर्द गिर्द रहना या किसी समूह से जुड़ना शुरू करिए, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने की पूरी संभावना यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आते हैं लेफ्ट पाम पे। तो लेफ्ट पाम मोस्टली पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जब शुक्र पे तिल का चिन्ह है तो पार्टनर पास्ट लाइफ से आते हैं जो किसी तरह का ऋण अपना उतारते हैं, चाहे वो सपोर्ट दें या आपसे सपोर्ट लें। तो इस कंडीशन में लेफ्ट पाम में अधिकतर जब शुक्र पे तिल हो तो डिवोर्स होता ही है। डिवोर्स होने के बाद लाइफ धीरे धीरे बहुत स्मूथ होने लगती है और नए पार्टनर के आने के चांसेस को ही बढ़ावा देता है। आपके दोनों हथेली में एक ही यूनियन लाइन है, जिसके कारण आपका जो रिलेशन रहेगा वो एक ही यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। एक गुप्त रिश्ता आपका 40 और 42 के एज के मिड में, यानी तकरीबन 2025 और 26 के आसपास में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में इधर भी माइंड लाइन जो है डिक्लाइन है, तो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। नए नए जगह पर घूमने का शौकीन यह बनाता है, नए नए तरह के खान पान का शौकीन बनाता है, नए नए तरह की चीज़ों को सीखने के प्रति रुचि देता है। इन सारी चीज़ों को बढ़ाइए और अपने सेल्फ मेड लक को इम्प्रूव करने के लिए निरंतर अपने प्रयत्न या प्रयास किसी भी विषय को लेकर के आप बढ़ाते रहेंगे, आपका भाग्य मजबूत होता जाएगा और जो भी मनोवांछित फल है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको नया रिलेशन चाहिए, नए पार्टनर चाहिए, उसके लिए आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, अपने शुक्र को बल देना पड़ेगा। शुक्र को कैसे बल देना है वो आपको सजेशन में दे दिया जाएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन है, उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे सेल्फ डाउट आपको खत्म करना पड़ेगा। खुद के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को यहाँ बढ़ाने के लिए सूर्य को थोड़ा बल देना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि जब सेल्फ मेड लक लाइन होती है या माइंड लाइन लॉन्ग होती है
तो आप जैसे जातक जीवन में अंततः सफल होते ही हैं। और दोनों हथेली में फिश सिंबल का साइन केतु पे है, तो आपको आपके जीवन में हर कुछ खुद ब खुद आकर के मिलने वाला रहेगा। ओल्ड एज बहुत अच्छा देखने को मिलता है और तमाम तरह के सुख सुविधाएं या अपने लोगों की सहायता भी प्राप्त होती ही है। ये सब पॉजिटिव एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करना है ये सब आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। बाकी ये आपकी लाइफ में प्रमोशन, नेम, फेम, ग्रोथ सब कुछ है। थोड़ा सा आपको अपने सूर्य को बल देना है और अपने एफर्ट्स को, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन में किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, सब खुद के दम से करना पड़ता है व्यक्ति को। वो चीज़ करने की ज़रूरत है। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बहुत कम समय में देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।